मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय को हम डिस्कस करने वाले हैं, वह विषय इतिहास से संबंध रखता है और उत्तर मुगलकालीन आधुनिक भारत का विषय है। अब तक हमने फर्रुख सियर तक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रंगीला। नाम में ही रंगीला है। तो रंगीला एक ऐसा शासक था, मोहम्मद शाह रंगीला, जो जहान शाह के पुत्र थे। और जहान शाह जो थे वो बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम के बेटे थे। तो मोहम्मद शाह के नाम से सैयद बंधुओं ने इन्हें शासक बनाया। और ये रंगीन आदमी थे, रंगीन मिजाज के, नाच गाना सुरा सुंदरी आनंद इन्हें बहुत आवत रहा। मतलब ये राज के काम काज में कम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते थे, यही लिए इनका निक नेम पड़ेगा रंगीला। तो आज उसी रंगीले को हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो 1707 में बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर और रफी दोनों का मतलब रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रंगीला भाई साहब का। तो चलिए, नाम ही रंगीला है तो कुछ रंगीन काम हो जाए। तो मोहम्मद शाह रंगीला, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक ही जगह सारा कुछ आपका एडजस्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रामय मालिक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला किसको अध्ययन करने वाले हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिस नाम से फेमस है उसी नाम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रंगीला भाई साहब। तो ये रंगीला के नाम से फेमस थे। अब क्या क्या कहानियां इनकी रही हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके जन्म को देखते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1702। जन्म 7 अगस्त 1702। अब मृत्यु इनकी कब हुई? मृत्यु भी यही देख लें। इनकी जो मृत्यु हुई, मौत है ना, मौत आनी है, आएगी एक दिन। इनकी जो मृत्यु हुई, वो अप्रैल 1748 को हुई। तो 26 अप्रैल 1748 मृत्यु, 26 अप्रैल 1748। ये किसकी विषय में चर्चा हो रही है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, इनका जो मूल नाम था, क्या नाम? मूल नाम रोशन अख्तर। इनका मूल नाम क्या था? तो रोशन अख्तर, ये इनका मूल नाम था। रोशन अख्तर इनका मूल नाम था और मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये शासक बने थे। और शासक किसके सहयोग थे? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से ये शासक बने थे। तो रोशन अख्तर भाई साहब रंगीन मिजाज के आदमी थे। तो रंगीनी माँ ये सैयद बंधु का अपने आप तरफ मिला रहे, कहेंगे काम करो, हमारे साथ देगी तो तुम्हारा जीवन हम रंगीन के जी। सैयद बंधुओं ने इनसे कहा कि अगर तू हमरे कहब चलो तो हम जीवन रंगीन के दी, तुम रंगीले बन जाओगे भाई साहब, है ना। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने, के सहयोग से शासक बने। कौन? रंगीला भाई साहब। सैयद बंधुओं ने कहा तुम्हारा जीवन हम रंगीन कर दिए, जाओ मौज करो, ऐश करो, है ना।
इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम ही जान ही लो आप लोग, नहीं तो कि सर आपने पिताजी का नाम नहीं बताया। इनके पिता थे, पिता जो थे इनके वो थे जहान शाह, जहान शाह। अब ये जहान शाह भाई साहब कौन थे, तो ये बहादुर शाह पत्थर यानी मुअज्जम के बेटे थे। जहान शाह जो थे ये मुअज्जम के बेटे थे, जहान शाह मुअज्जम के बेटे थे। मुअज्जम का मतलब बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ये बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे। यानी जो मुअज्जम था बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। ये तो इनके पिताजी थे, ठीक। और इसमें इनके जो एक तुरानी गुट था, मुगल सल्तनत में तुरानी गुट जो था उसका एक रूलर था निजामुल मुल्क चिनकिलिच खां। तो तुरानी गुट के निजामुल मुल्क कौन सा गुट था, तो तुरानी गुट। कहीं तू रानी हम रानी तो पानी के भरी, तो तुरानी गुट के निजामुल मुल्क, जिसको हम चिनकिलिच खां के नाम से भी जानते थे, यानी तुरानी गुट के निजामुल मुल्क ने क्या किया, सूकर खेड़ा के युद्ध में 1724 में मुबारिज खां को हराकर हैदराबाद की स्थापना की। तुरानी गुट के निजामुल मुल्क ने सूकर खेड़ा का युद्ध हुआ, एक सूकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ, 1724 में। इसमें क्या हुआ, तो इसमें तुरानी गुट के निजामुल मुल्क ने, जिसको चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, निजामुल मुल्क आसफ जाह चिनकिलिच खां लिख लीजिए पूरा नाम, निजामुल मुल्क आसफ जाह चिनकिलिच खां कह सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए। निजामुल तुरानी गुट का एक व्यक्ति था निजामुल मुल्क आसफ जाह, आसफ जाह, जिसको क्या कहते हैं, इसका एक निक नेम था चिनकिलिच खां। क्या नाम था, चिनकिलिच खां। चिनकिलिच चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां ने क्या किया, 1724 में निजामुल मुल्क ने क्या किया कि 1724 में, 1724 में सूकर खेड़ा, सूकर खेड़ा के युद्ध में, सूकर खेड़ा के युद्ध में, सूकर खेड़ा का युद्ध हुआ कब, 1724 में। तो सूकर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को हराकर, सूकर खेड़ा का जो युद्ध हुआ, युद्ध इसमें मुबारिज खां को हरा दिया, मुबारिज खां परास्त, और निजामुल मुल्क ने क्या किया, हैदराबाद की स्थापना की, हैदराबाद की स्थापना। इतनी चीजें हो गई, यानी निजामुल मुल्क आसफ जाह ने क्या किया, निजामुल मुल्क स्थापना।
चलिए देखते हैं। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, इनका जन्म 7 अगस्त 1702, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748। इनके बचपन का नाम रोशन अख्तर था और इनके बप्पा का नाम, आई मीन पिताजी का नाम जहान शाह था, जो मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। सैयद बंधुओं ने कहा कि आप मेरी बात बस एक बार मेरा कहा मान लो, मैं आपके जीवन को रंगीन बना दूंगा भाई साहब, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो इन्होंने सैयद बंधुओं की बात मान ली और इनका जीवन रंगीन बन गया। भाई साहब ये रंगीला शासक बन गए। इन्हीं के दरबार में एक तुरानी गुट हुआ करता था। तो तुरानी गुट के जो लीडर थे निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिनको हम चिनकिलिच खां कहते हैं, उन्होंने 1724 में शुगर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को हरा करके हैदराबाद की स्थापना की थी। क्लियर हो गई बात? यानी मुबारिज खां को परास्त कर, तो यही लिखते हैदराबाद की स्थापना, यहां हटा दें, यही लिखा रहेगा तो सही रहेगा। तो मुबारिज खां को हरा दिया, कहा हार मुबारक हो भाई साहब, आपको हार मुबारक हो, गले का नहीं जीवन का हार। और क्या किया, हरा कर हैदराबाद की स्थापना की। इनको परास्त कर हैदराबाद की स्थापना की, यह सही जगह लिखा था। हैदराबाद की स्थापना। क्लियर हो गई बात? यानी हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुई। किसने किया? तो निजामुल मुल्क आसफ जाह। इसने कहा मैंने एक नया निजाम कायम कर दिया भाई, और वो था हैदराबाद। कौन सा निजाम? हैदराबाद निजाम कायम कर दिया इसने। आगे देखिए, इन्होंने एक काम इनके शासनकाल में हुआ। क्या हुआ कि 1720 में कब? 1720 में जजिया कर समाप्त। 1720 में जजिया कर समाप्त। इनके शासनकाल में क्या हुआ? तो 1720 में जजिया कर पूर्णता समाप्त। जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कब? तो ये भाई साहब रंगीला के टाइम पीरियड में। इतनी चीज आपको इसको भी याद रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जजिया कर 1720 में समाप्त हो गया था। एक तो बात यह हो गई इनके टाइम पीरियड में। अब रंगीन मिजाज का आदमी था, तो नाच गाना इसको बहुत पसंद था। तो ठुमरी है, ठप्पा है, दादरा है, तराना है, जैसी बहुत सारी संगीत की शैलियां इसके टाइम पीरियड में डेवलप हुई। रंगीन मिजाज का आदमी था, तो भाई गीत गौ नहीं तो चलेगा इसके शासनकाल में। तो क्या हुआ कि आगे लिखेंगे, ठुमरी ठप्पा दादरा, है ना, ठुमरी ठप्पा और दादरा, ठुमरी ठप्पा दादरा तराना जैसी, ठुमरी ठप्पा दादरा और तराना जैसी संगीत शैलियों का जन्म, संगीत शैली की शुरुआत, संगीत शैली की शुरुआत हुई। संगीत शैली की शुरुआत। अब भाई रंगीन मिजाज का आदमी है, तो गाना बजाना ये तो सब आम बात है, करेगा ही करेगा।
तो ठुमरी, ठप्पा, दादरा और तराना जैसी संगीत शैली की शुरुआत हुई। इनके दरबार में सदा रंग और अदा रंग दो संगीतकार थे। कौन कौन? संगीतकार। संगीतकार कौन कौन थे भैया इनके दरबार में? तो संगीतकार देख लीजिए, सदा रंग, अदा रंग, दोनों में रंगे रंग है। तो संगीतकार, दो संगीतकार थे, संगीतकार दो थे इनके लिए। संगीतकार, अब इनके दरबार में दो संगीतकार थे और उन दोनों का नाम नोट कर लीजिए। कहीं जीवन में सदा रंग बना रहे, और अदा है तभी रंग भी है, अगर अदा नहीं है तो रंग सब फीका है। भाई साहब, अगर अदा नहीं है तो रंग फीका है, इतना समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका मूल नाम रोशन अख्तर, पैदा कब हुए? तो 7 अगस्त 1702 में। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748 को हुई। और सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। सैयद बंधुओं ने कहा मेरा साथ रहिए, मैं आपका जीवन रंगीन कर दूंगा। इनके पिता थे जहान शाह, जो मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के नाम से जाने जाते हैं। इनके दरबार में एक तुरानी गुट था और जिसका मुखिया था निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिसको हम चिनकिरिच खां भी बोलते हैं। इसने 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को परास्त कर हैदराबाद की स्थापना की। इन्हीं के दरबार में ठुमरी, ठप्पा, दादरा और तराना जैसी संगीत शैलियों की शुरुआत हुई। और जहाँ संगीत शैली आएगी तो बिना संगीतज्ञ के जीवन में कोई रंग नहीं रहेगा। तो इनके दरबार में दो संगीतकार थे, जिसके कारण जीवन में सदा और अदा रंग घुलता रहा। जिनकी अदा से इनके जीवन में सदा रंग घुलता रहा और ये रंगीले हो गए। ऐसे याद करिए, देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, है ना। संगीतकार की अदा से और सदा से, संगीतकार की अदा और सदा से मोहम्मद शाह के जीवन में रंगीनियां आती गई, रंगीन मिजाज का व्यक्ति बन गया, रंगीला बन गया। क्लियर? इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर 2-4 लाइन और है और लिखते हैं। चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैं चाह तो रहा था कि पूरा एक ही में आ जाए, लेकिन कुछ बिंदु रह गए अभी जो बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जीवन में बिना गीत गौने के जीवन निरर्थक होता है, ऐसा मोहम्मद शाह रंगीला का मानना था। इसीलिए इसने ठप्पा, ठुमरी, दादरा, तराना जैसी संगीत शैलियों का आविष्कारक इसे माना जाता है। इसके दरबार में सदा रंग और अदा रंग, कहीं हमारे जीवन में रंग सदा रहे तुम्हारी अदा से। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मेरे जीवन में सदा रंग रहे तुम्हारी अदा से। तो मोहम्मद शाह रंगीला को आगे देखते हैं। अगला जो पड़ाव है इनके जीवन का, उसमें हम देखेंगे कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ। पहली बार, पहली बार, पहली बार, पहली बार उर्दू को दरबारी भाषा के रूप में प्रयोग किया। पहली बार उर्दू दरबारी भाषा बनी। किसके टाइम पीरियड में? तो रंगीला की। उर्दू दरबारी भाषा बनी, दरबारी भाषा बनी। पहली बार इनके पहली बार मतलब मुगल काल से लेकर के, शुरू से मान लीजिए सल्तनत पीरियड से लेकर के, पहली बार उर्दू दरबारी भाषा बनी। किसके टाइम पीरियड में? रंगीला के टाइम पीरियड में। और क्या घटना घटी? जिसके सहयोग से भाई साहब शासक बने थे। किसके सहयोग से शासक बने थे? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने थे। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। क्या हुआ? इन्हीं के टाइम पीरियड में सैयद बंधुओं का अंत।
सैयद बंधुओं का अंत। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस थाली में खा उसी में छेद कर दो, है ना। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से भाई साहब शासक बने थे और सैयद बंधुओं की ही इन्होंने क्या कर दी, इनका काम लगवा दिया। सैयद बंधुओं का वाट लगा दी इन लोगों ने। तो देखते हैं कहानी क्या बनती है। सैयद बंधुओं का अंत किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो रंगीला भाई साहब के टाइम पीरियड में इनका अंत हो गया था। छोटे भाई हुसैन अली की हत्या कर दी गई। क्या हुआ, जो छोटे भाई थे, छोटे भाई हुसैन अली को मालवा जाते समय, छोटे भाई हुसैन अली को तुरानी सैनिक हैदर खान ने, छोटे भाई हुसैन अली को तुरानी सैनिक को तुरानी सैनिक हैदर खान ने, है ना, तुरानी सैनिक हैदर खान ने, हैदर खां द्वारा 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर टाइम क्या है, तो टाइम है 1722 छुरा घोंपकर हत्या। छुरा घोंप कर हत्या, ये मालवा जाते समय घटना घटी। दूसरे भाई को विष देकर मार दिया गया। दूसरे भाई को 13 नवंबर 1720, कब, 13 नवंबर 1720, 13 नवंबर 1720 हसनपुर एक युद्ध होता है, हसनपुर युद्ध। तेरह नवंबर 1720 हसनपुर युद्ध, अब्दुल्ला खां की पराजय, यानी छोटे भाई हुसैन अली और दूसरा भाई बड़ा अब्दुल्ला खां। तो हसनपुर युद्ध, अब्दुल्ला खां पराजित, अब्दुल्ला खां पराजित। बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया और 1722 में विष देकर हत्या। विष देकर हत्या कर दी है, किसकी, इस हुसैन अली की। अब इसको फिर से इतना समझ लेते हैं, कहानी क्या हुई। कहानी हो ये गई कि सैयद बंधुओं का अंत रंगीला के टाइम पीरियड में हो गया। अब हुआ क्या, सैयद बंधुओं ने ही इनको राजा बनाया था। इसको कहते हैं ना, जिस थाली में खा उसी में छेद कर दो। तो इसने छेद नहीं किया, अपनी थाली ही हजम कर गया। क्या किया, छोटे सैयद बंधुओं का अंत हो गया, मतलब इसी ने कुछ अपना गोलमाल किया। तो छोटे भाई हुसैन अली को तुरानी सैनिक हैदर खान ने 9 अक्टूबर 1722 को छुरा घूमकर हत्या कर दी, जब मालवा जा रहा था। फिर
13 नवंबर 1720 हसनपुर युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल्ला खां पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है, और 1722 में जहर देकर हत्या कर दी जाती है। कुछ बिंदु और महत्वपूर्ण बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइए, 2-4 बिंदु और हैं बस। कितना दुरूह जीवन होता होगा इन लोगों का। अगला पॉइंट है 1724 में 1739 फारस के नादिर शाह और रंगीला के बीच समझौता होता है। कब? करनाल का युद्ध होता है, जिसमें निजाम की मदद से, यही निजाम की मदद से दोनों की भी समझौता। तो क्या होता है, कहानी देखिए। इसमें हुआ ये कि 24 फरवरी 1739 को फारस के जो शाह थे, नादिर शाह, कौन सी जनवरी महीना था? तो 24 फरवरी 1739। 24 फरवरी 1739 नादिर शाह, फारस के शाह, फारस के शासक, फारस के शासक नादिर शाह फारस के शासक नादिर शाह एवं रंगीला के बीच युद्ध कर नादिर शाह एवं रंगीला के बीच करनाल का युद्ध हुआ। के बीच करनाल का युद्ध। निजाम की मध्यस्थता से समझौता हुआ दोनों के मध्य। निजाम की मध्यस्थता से समझौता। निजाम, यही निजामुल मुल्क आसफजा, निजाम की मध्यस्थता से समझौता। से समझौता। और क्या घटना घटी इनके जीवन में, और देख लेते हैं। और घटना क्या घटी? पराठा कह रहे हैं, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों को लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी इन्हीं के समय में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम ने 1737 में 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर धावा बोल दिया, से साथ दिल्ली पर धावा। अब भैया सारा दिन मस्ती में रहोगे तो क्या होगा? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। ये अपना मस्त रहे, नाच गाना महियन, राजनीतिक या दरबार के काम से इनको कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं था। इनके टाइम पीरियड में फूल वालों, क्या नाम है, हाँ, फूल वालों की सैर उत्सव प्रारंभ हुआ। इनके टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। महत्वपूर्ण घटना क्या है, याद ही रख लीजिए। इनके टाइम पीरियड में फूल वालों की सैर उत्सव प्रारंभ हुआ। कौन सा? फूल वालों
इनके टाइम पीरियड में एक उत्सव प्रारंभ हुआ नया, फूल वालों की सैर, है ना, फूल वालों की सैर उत्सव प्रारंभ। देख लीजिए भाई साहब कितना मजेदार आदमी है ये रंगीला भाई साहब। अरे उत्सव कौन मनाएगा जो रंगीन टाइप का आदमी होगा, रंगीन मिजाज का होगा। तख्ते ताउस पर बैठने वाले भाई साहब अंतिम मुगल शासक थे, है ना। एक मिनट, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, इसको मैं इतना इरेज कर दूं बीच वाला, चलिए यही लिख देते हैं, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। क्लियर। इसके टाइम पीरियड में ये अपने राजनीतिक कार्यों से उदासीन रहता था, हमेशा सुना और सुंदरी में मस्त रहता था। इतना समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। इनका जीवन रंगीन किसने बनाया? तो सैयद बंधुओं ने। मोहम्मद शाह रंगीला का जीवन रंगीन किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। कहने मतलब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। इनके पिताजी का नाम जहान शाह यानी मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम कह सकते हैं, साहेब खबर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। पहली बार उर्दू दरबारी भाषा बनी भाई साहब के टाइम पीरियड में। 24 फरवरी 1739 फारस के शासक नादिर शाह और रंगीला के बीच करनाल का युद्ध हुआ। निजाम की मध्यस्थता से समझौता, कौनों में इज्जत बचा। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में अपने 500 घुड़सवारों के साथ पहुंच गए दिल्ली पर आक्रमण के दिन। इनके जुस्ता करेला, है ना। बाजीराव मस्तानी एक मूवी आई थी, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मुझे काफी इंप्रेस भी करता है। क्या? बाज की नजर, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। तो वो बाजीराव जो 500 घुड़सवारों के साथ चढ़ाई कर दिया। इनके टाइम पीरियड में रंगीन आदमी था, तो फूल वालों की सैर एक उत्सव प्रारंभ हुआ और अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस यानी पिकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन पर बैठा, है ना। चलिए थोड़ा और इनके विषय में जानते हैं, 2-4 पॉइंट। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हो सकते हैं, लेकिन यह शासक से पढ़ना है, कोई बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं है शासक के साथ कि नहीं इसको पढ़ना ही पढ़ना है। बस इसको सरसरी नजरों से देखना है कि इनके टाइम पीरियड में, इनके जीवन में जो अदा थी उन्हीं से इनका जीवन सदा रंगीन रहा। यानी सदा रंग और अदा रंग इनके दो संगीतकार थे। ठप्पा ठुमरी दादरा, है ना, सदा रहा है संग, जिससे उनकी अदाओं से बदला जीवन का रंग। ठप्पा ठुमरी दादरा सदा रहा है संग, जिसके उनकी अदा से बदला इनके जीवन का रंग। कुछ ऐसे याद करिए। सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीन, सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीन। तब केकरे प्रति चाह रहा है? सुरा सुंदरी में जीवन लिप्त, सुरा सुंदरी में जीवन लिप्त,
सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी पर विशेष ध्यान, पर विशेष ध्यान। अरे भाई, सबके जीवन में सुंदरी का महत्व है, इनके जीवन में ज्यादा था और क्या है ना। राजकाज वाले व्यक्ति के जीवन में जब सुंदरी का महत्व बढ़ जाता है तो जान लीजिए कि उसका पतन प्रारंभ हो गया। वैसे भी त्रिया चरित्र पुस्तक भाग्यम दयो न जात कुतु मनुष्या, तो इनके बस के बात कहा रही रंगीला भाई साहब की। आइए, इनके टाइम पीरियड में कुछ नए राज्यों का जन्म हो गया। अब जब तू आराम कर वो दिन भर सुरा और सुंदरी की गोद में बैठे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ महत्वपूर्ण जो सरदार होंगे वो अपने को आजाद कर लेंगे भाई। तो ऐसा ही कुछ इनके टाइम पीरियड में हुआ। तो कौन कौन से राज्य इनके टाइम पीरियड में बने, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों मिलाकर के एक ही होता था बंगाल। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अवध का संस्थापक सआदत खां और हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह और फर्रुखाबाद के जो संस्थापक थे वो मोहम्मद खां बंगस। और उसके बाद जो गंगा यमुना का दोआब था जिसे हम कटेहर कहते हैं, तो यहाँ पर रुहेला सरदारों ने क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। आइए कुछ नाम लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लेंगे शासक, राज्य और संस्थापक। चलिए देख लेते हैं। राज्य और संस्थापक, ये रंगीला भाई साहब के टाइम पीरियड की घटना है। कौन सा राज्य बना, कौन उसका संस्थापक था। तो सबसे पहले बिहार देख लेते हैं, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों आते थे। सॉरी, बंगाल लिखिए, मैंने बिहार लिख दिया। बंगाल इसलिए पहले लिखेंगे क्योंकि बंगाल से ही सब बवाल शुरुआत होगा। आगे देखिएगा, बंगाल। कौन है, तो मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। दूसरा नाम आता है अवध, सआदत खां, सआदत खां। अवध सआदत खां। कहीं कहीं सआदत खां है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है, सआदत खां या सादात खां। अगला है हैदराबाद। अभी मैंने देखा ये निजामुल मुल्क आसफ जाह। अगला नाम लिखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद सूकरखेड़ा के युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई 1724 में। कौन, निजामुल मुल्क आसफ जाह, निजामुल मुल्क आसफ जाह। तुरानी गुट का व्यक्ति था ना ये आसफ जाह, तुरानी गुट का मेंबर था ये। और एक लिख लीजिए, और लिख लेंगे फर्रुखाबाद, भरतपुर, मथुरा और भरतपुर, मथुरा भरतपुर। बदन सिंह का नाम आता है, बदन सिंह। अब इधर लिख दिए, इधर ना लिखेगा। अगला है चलिए, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस और कटेहर रुहेला सरदार। मैं यहां लिख दे रहा हूं दो राज्य और संस्थापक। तो राज्य और संस्थापक। इसके बाद यहां देखिएगा, तो एक नाम और बचता है फर्रुखाबाद का। कौन है, फर्रुखाबाद, मोहम्मद खां बंगस, मोहम्मद खां बंगस, फंगस लग गया, मोहम्मद खां बंगस। और एक नाम है कटेहर,
कटेहर। तो यहाँ पर रुहेला सरदार थे, रुहेला सरदार। ये जो कटेहर वाला क्षेत्र है ये गंगा यमुना का दोआब था। जो कटेहर है ना, कटेहर वो गंगा यमुना का दोआब। अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, बस खत्म हो गई टॉपिक। तो मोहम्मद शाह रंगीला के जीवन में रंगीनियां किसने भर दी? तो सैयद बंधुओं ने भर दी। और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748 को हुई। सैयद बंधुओं, मैंने बताया ना, शासक बने। सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीन, हमेशा सुरा सुंदरी पर विशेष ध्यान दिया। तो भैया सुरा सुंदरी पर ध्यान दोगे तो राज चौपट हो ही जाएगा। और इन्हीं के टाइम पीरियड में देखिए 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे रहे होंगे, स्वतंत्र राज्य हो गए। जो कभी ये मुगल शासक के अधीन हुआ करते थे ये स्वतंत्र हो गए। काहे? तो सुरा सुंदरी पर विशेष ध्यान दिया, तो मेहनत करबे ना करबो। वो ऐसे ही है हमारे जैसे, हम सबके जैसे। क्यों? आदमी का जब पढ़ने का समय होता तो पढ़ता नहीं है वो, फिर वो क्या करता है, इस पर ज्यादा फोकस करता है और फिर अंत में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ लिखा है अपने मरने पर ही स्वर्ग लिखेगा। अभी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया मोहम्मद शाह रंगीला, यानी पहला ट्रिक जो हमने लिखा था 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो 1707 बहादुर शाह प्रथम, जहां जहांदर शाह, फर्रुख सियर और रफीउद्दौला और जाट, फिर दौला रफीउद्जात, फिर रफीउद्दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। कल हम अगले वीडियो में अहमद शाह को देखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।